Good evening, students. Today we will start our 8th class first chapter, Where the Mind is Without Fear. And this is a poem, and this poem is written by रविंद्रनाथ टैगोर. सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स है वो देख लेते हैं. फ्रेगमेंट्स, स्मॉल पार्ट्स ब्रोकन ऑफ समथिंग, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होना. रीजन्स, द एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट लॉजिकली, यानी कि तर्क वितर्क. स्टार्विंग, ट्राइंग हार्ड, यानी कठिन प्रयास करना. ड्रेरी, डल और लाइफलेस, यानी कि नीरस. अब हम जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वो हम शुरू कर रहे हैं, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ है. दिस पोएम, ए पार्ट ऑफ द नोबेल प्राइज विनिंग कलेक्शंस गीतांजलि, वॉज रिटन बिफोर इंडिया वोन इंडिपेंडेंस. ये जो कविता है वो नोबेल प्राइज के विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पोएम्स में से ली गई है. और ये कविता तब लिखी गई थी जब हमारा देश है उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का शासन था, यानी कि हमारा देश गुलाम था. इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश बाय टैगोर हिमसेल्फ. ये जो कविता है सबसे पहले 1910 में बंगाली भाषा के अंदर लिखी गई थी, और उसके बाद 2 साल बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया था, यानी कि 1912 के अंदर इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था. द पोएम डिस्क्राइब हिज विजन्स ऑफ ए फ्री इंडिया. ये जो पोएम्स है ये हमारा जो आज़ाद भारत है उसके स्वप्न के बारे में, उनके विचारों के बारे में बात करती है. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. कवि कहता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो कविता है ये उस टाइम पे लिखी गई थी जब हमारा देश गुलाम था, हमारे देश के ऊपर ब्रिटिशर्स का शासन था, उस टाइम पे लिखी गई थी. तो कवि है जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो अपने देश को आज़ाद करवाने के बारे में सोच रहे हैं. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम गर्व से सर उठाकर चल सकेंगे. वेयर नॉलेज इज फ्री, और जहाँ पे जो हमारी जो नॉलेज है होगी वो फ्री होगी, यानी कि सभी को पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा, सभी को शिक्षा मिलेगी. आज़ाद भारत के अंदर सभी लोग हैं वो गर्व से अपना सर उठाकर चल सकेंगे, सभी को शिक्षा का अधिकार मिलेगा. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंट्स मतलब कि जहाँ पे हमारा जो वर्ल्ड है, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हमारा जो देश है वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित नहीं रहेगा, हमारा देश है वो पूरा एक ही रहेगा. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, और जब हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा तो उसके अंदर जो संकीर्ण जो घरेलू जो दीवारें हैं वो नहीं रहेंगी, यानी कि जो धर्म की जो दीवारें, हमारा जब देश आज़ाद हो जाएगा तो उसमें सभी लोग हिंदुस्तानी ही रहेंगे. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और जहाँ पर शब्द, यानी कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद जो शब्द हैं वो गहराई से आएंगे, यानी कि हम जो बात बोलेंगे उसके ऊपर हम अमल भी करेंगे, यानी कि हमारे देश को हम प्रगति की ओर लेके जाएंगे और खूब सारी मेहनत करके हमारे देश को देश की उन्नति के और विकास के लिए काम करेंगे. वेयर ट्रायल एज स्टार्विंग स्टैचीज इट इज आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शंस, और हम आज़ाद भारत के अंदर खूब सारी मेहनत करेंगे, खूब सारा परिश्रम करेंगे और अपने देश को परफेक्शंस की ओर लेके जाएंगे, उन्नति की तरफ लेके जाएंगे, हमारे देश को विकास की ओर लेके जाएंगे. वेयर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, और जहाँ पे जो स्ट्रीम्स है, यानी कि जो स्ट्रीम किसकी, लॉजिक्स की स्ट्रीम, विचारों की जो नदी है वो अपना रास्ता नहीं भटकेगी, यानी कि हम जो भी विचार बनाएंगे, जो भी नियम बनाएंगे आज़ाद भारत के अंदर, जो भी नियम बनाएंगे उन नियमों का हम पालन करके हमारे देश को उन्नति की ओर लेके जाएंगे. Into the dreary desert sands of dead habits, और जो रूढ़िवादी जो सोच है वो छोड़ देंगे. वो जैसे कि एक जो स्ट्रीम है वो डेजर्ट के अंदर जाके खो जाती है, उसी तरीके से हमारे जो रूढ़िवादी जो विचार हैं उनको हम छोड़ देंगे, उनको हम आगे नहीं लेके जाएंगे. आज़ाद भारत के अंदर रूढ़िवादी विचारों का
रूढ़िवादी विचारों का कोई जगह नहीं होगी। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, और जहाँ पे हमारा जो माइंड है, जहाँ पे हमारा जो हम जो भी काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ देश की उन्नति के लिए ही करेंगे। इनटू एवर वाइंडिंग थॉट्स एंड एक्शंस, और हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो विचार हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश की प्रगति के लिए ही होंगे। यानी कि हम जो नए नियम और जो नए कानून बनाएंगे वो हमारे देश की उन्नति और विकास के लिए बनाएंगे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम्स माय फादर्स लेट माय कंट्री अवेक, और लास्ट लाइन में रविंद्रनाथ टैगोर है वो ऑल माइटी गॉड से प्रे करते हैं कि हे स्वर्ग के देवता, हे मेरे भगवान, मेरे देशवासियों को जगा दो और उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है उस भावना को भर दो, और जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हमारा जो देश है हिंदुस्तान, वो एक सूत्र के अंदर बंधा होगा जिसके अंदर रूढ़िवादी विचारों की कोई जगह नहीं होगी। सिंपल सी पोएम है और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखा है, और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।